नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हम लोग का मॉक टेस्ट है वह मॉक टेस्ट आपका 17 होगा। ठीक है, अब तक का जो 16 मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छा तरीका से हम कराए हैं, आप सभी उसमें जाके देख लेंगे, बहुत फायदा होगा। तो आज हम लोग जो कराएंगे वह मॉक टेस्ट 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी से संबंधित सारे प्रश्न को हम लेकर आए हैं, तो आप लोग जरूर देखेंगे वीडियो को। सारे नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न है आपका सॉर्ट आउट आज हो जाएगा। ठीक है, तो सभी से आग्रह है, जो नए चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब, और जो पुराने हैं वो शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए तो धमाकेदार तरीका से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सर हम जुड़ गए हैं। आइए, पहला प्रश्न है, झारखंड के किस नदी में वर्ष भर पानी रहती है? जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड के कौन सा ऐसा नदी है जहां सालों भर पानी रहता है, जहां सालों भर पानी रहता है। पहला है फाल्गु नदी, उत्तरी कोयल, सोन नदी या पुनपुन। तो बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी में क्या होता है कि सालों भर पानी रहता है। देखेंगे जो झारखंड की नदियां हैं बेसिकली वहां का बरसाती नदियां हैं। ठीक है ना, बरसाती कहने का मतलब क्या होता है, बरसाती का मतलब अगर बरसात के समय में है तो पानी रहेगा, लेकिन जब वहीं पे गर्मी का समय आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस समय तो सूखा हो जाएगा। याद रखेंगे, तो ये होता है। लेकिन अपवाद में केस आता है सोन नदी। ठीक है, एक अपवाद है जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी। अब अगर बात करते हैं कि सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम कहां से है, ठीक है ना, तो सोन नदी का उद्गम अगर बात करते हैं हम लोग तो मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक, अमरकंटक से, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि सोन नदी का उद्गम यहां से है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि सोन नदी का अगर बात करेंगे कि मुहाना कहां है, तो सबसे पहले सोन नदी का मुहाना के बारे में बताएंगे जल्दी से। मुहाना इसका कहां पे है, तो ध्यान देना कि मुहाना अगर है तो गंगा है, इनका मुहाना कहां पे है तो गंगा। एक चीज आपको प्रश्न क्लियर करना होगा, क्योंकि आज बार बार आपको ये प्रॉब्लम करेगा। एक हम बताएंगे मुहाना और एक बताएंगे उद्गम, तो ये दोनों टर्म पहले आप क्लियर कर लेंगे, दोनों टर्म क्लियर कर लेंगे। उद्गम और मुहाना में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए उद्गम और मुहाना का बात कर रहे हैं। उद्गम जहां से निकले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उद्गम। अब जहां मुहाना किसको बोलते हैं, तो जहां गिरे, ठीक है, जहां पे गिरे उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुहाना। ये दोनों प्रश्न आपको पता चल गया। अब बार बार आएगा, हम बोलेंगे उद्गम और मुहाना तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, उद्गम जहां से नदी निकलती हो और मुहाना जहां पे जाके वो गिरती हो। आइए, तो प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे फाल्गु नदी का। ठीक है, फाल्गु नदी का अगर बात करें उद्गम कहां से है और उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से है। ठीक है ना, तो अगर बात करते हैं फाल्गु नदी का उद्गम, तो ध्यान देना है छोटा नागपुर पठार, ठीक। और उत्तरी कोयल का अगर बात करते हैं उद्गम, तो इसका उद्गम कहां पे हो जाएगा, रांची के पठार, रांची के पठार। ठीक है ना, और अगर बात करते हैं कि पुनपुन का उद्गम कहां पे है, तो याद रखेंगे पलामू की पहाड़ी, पलामू की, याद रखेंगे चौराहा पहाड़ी। ठीक है, पुनपुन जो है यह गंगा नदी का सहायक नदी है। गंगा का सहायक नदी है कौन, पुनपुन। आइए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है, पुनपुन, सोन, मयूराक्षी या फल्गु।
क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। बहुत खतरनाक प्रश्न लाए हैं आज, खतरनाक प्रश्न लाए हैं, सारे प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। जल्दी से बताएंगे। क्या आंसर हो जाएगा कि झारखंड के किस नदी का उपयोग पूछा गया है कि नाव चलाने के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम बात करते हैं तो त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट पहाड़। और इनका अगर बात करते हैं कि मुहाना कहाँ, अब देखिए अगर मयूराक्षी नदी का मुहाना बात करेंगे तो इनका मुहाना कहां पे पड़ेगा, हुगली। ठीक है, हुगली कहां पे है तो पश्चिम बंगाल, ये भी क्लियर हो गया आपका। और त्रिकुट पहाड़ अगर बात करते हैं तो ये कहां पे है तो देवघर, त्रिकुट पहाड़ कहां पे है तो देवघर, ये भी क्लियर हो गया प्रश्न यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए पुनपुन के बारे में अभी हम बता दिए थे आपको, क्या बता दिए थे कि पुनपुन का उद्गम कहां पे है, अभी जस्ट हम बताए हैं कहां से है पुनपुन नदी निकलती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। अभी जस्ट बताए हम पुनपुन नदी का उद्गम, अभी तुरंत बताएं, जल्दी से बताएंगे। यस, बिल्कुल सही है, चलिए वेरी गुड। चलिए बता रहे हैं सभी लोगों का, तो यह कहां पे था, पलामू। ठीक है, पलामू के चौराहा पहाड़ी, पलामू के चौराहा पहाड़ी से, यह भी प्रश्न आ गया। अब देखेंगे कि पुनपुन जो नदी है इनका सहायक जो है या किसका है तो गंगा का सहायक नदी भी है पुनपुन। सोन नदी का बात करते हैं, अभी बताएं सारा, देखिए पिछले क्वेश्चन में सोन नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक, और इनका बात करते हैं सोन नदी का भी गंगा हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा सोन नदी का अमरकंटक। मयूराक्षी क्लियर हो गया। फाल्गु नदी क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तो मजा आ रहा होगा सेशन को, एक बार सभी लोग वीडियो को क्या करना है, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना है कल संडे है किस चीज पर टॉपिक आपको चाहिए, जिस चीज पर चाहिए कमेंट करके आज ही बता दें, उस पर वीडियो बनेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है, वह हो जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी आपका बता दिए उद्गम त्रिकुट पहाड़, देवघर, मुहाना का अगर बात करते हैं तो हुगली, और हुगली पड़ता पश्चिम बंगाल में। तो क्या प्रश्न क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल पूछा गया है, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल पूछा गया है। हम अभी जस्ट पिछले क्लास में बताए हैं, आप खोजेंगे कहां पे है उत्तरी कोयल। देखिए प्रश्न नंबर 1 जाएंगे, उत्तरी कोयल का बता दिए है रांची का पठार। आइए आगे, हर प्रश्न जबरदस्त तरीका से देना है आंसर सभी लोग। उत्तरी कोयल का नदी का आपका हो जाएगा रांची का पठार, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, मजा आ रहा होगा सेशन को, जबरदस्त तरीका से आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल। अरे त्रिकुट पहाड़ी से अभी जस्ट बताए कौन सा नदी निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी अभी निकलती है जस्ट मयूराक्षी नदी। जल्दी से आंसर देंगे, क्या हो जाएगा तो मयूराक्षी। मयूराक्षी जो नदी है उनका उद्गम कहां से, तो याद रखेंगे त्रिकुट पहाड़, और त्रिकुट पहाड़ जो पड़ता है वह देवघर में, जिसको कहते हैं देवी का नगर, जिस धरती से हम भी बिलोंग करते हैं, याद रखेंगे देवघर। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं त्रिकुट भी पता चल गया। मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ के नदी किनारे है। मयूराक्षी नदी का अगर उद्गम बात करें तो उद्गम इसका कहां पे, हुगली, हुगली नदी। क्लियर हो गया, मजा आ रहा होगा सेशन, मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, प्रश्न एक एक क्लियर हो जाएगा सभी लोग। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। फाल्गु नदी का पूछा गया उद्गम, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से उत्तरी भाग, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। छोटा नागपुर पठार दोस्तों याद रखेंगे झारखंड का सबसे बड़ा भाग है,
झारखंड का अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा अगर भाग है वह कौन सा है, तो छोटा नागपुर पठारी है। ये भी क्लियर हो गया। छोटा नागपुर याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो झारखंड में मिट्टी पाया जाता है वह मिट्टी कौन सा, तो लाल। और लाल पाया जाता है कितना परसेंट, तो 90%। कितना परसेंट, तो 90%। ये भी क्लियर हो गया। मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। हम एक एक प्रश्न सारा आपको बताते हुए निकलेंगे। नेक्स्ट आइए, फाल्गु नदी का उद्गम तो समझ गए कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, यस वेरी गुड। अब देखेंगे सभी लोग शेयर कर दिए हैं। फाल्गु नदी की अगर बात करते हैं, इनका सहायक नदी, तो सहायक नदी याद रखेंगे फाल्गु का निरंजना। इनका अगर सहायक नदी बात करते हैं, निरंजना, मोहना, ये सब क्या है, इनका सहायक नदी है, याद रखेंगे। अगर इनका बात करते हैं मोहना, तो फाल्गु नदी का वो कहां पे है, तो गंगा, गंगा नदी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी हो गया प्रश्न। नेक्स्ट आइए, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है, उत्तरी कोयल का पूछा गया है। हम जस्ट पिछले एक प्रश्न में करा चुके हैं। सोन नदी, फाल्गु नदी, पुनपुन नदी या गंगा नदी, जल्दी से बताएंगे। उत्तरी कोयल का, उत्तरी कोयल का बताएंगे जल्दी से, क्या होगा। अरे अभी तो जस्ट बताए हैं, उत्तरी कोयल का क्या हो जाएगा, मुहाना। मुहाना पूछा गया है, उद्गम नहीं। मुहाना पे ध्यान देना है, तो वह हो जाएगा सोन नदी। उत्तरी कोयल का मुहाना क्या हो जाएगा, सोन नदी। मजा आ रहा सेशन को। उत्तरी कोयल का जो मुहाना हो जाएगा वह सोन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस, चलिए वेरी गुड। सभी सेशन को शेयर कर दिए हैं। अब अगर बात करते हैं उत्तरी कोयल का उद्गम कहां पे है, सर मुहाना तो समझ गए। उत्तरी कोयल का मुहाना जो है सोन नदी, उद्गम कहां पे हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका उद्गम उत्तरी कोयल का रांची का पठार, रांची का पठार। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर इसका सहायक नदी का हम लोग बात करते हैं, तो सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा औरंग, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अमानत, अमानत। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। तो ये रहा पूरा पूरा। अगर बात करते हैं इसकी लंबाई कितना है, तो ध्यान देना है 250 किलोमीटर है, 250 किलो। यस, ओके। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी फाल्गु नदी की मुहाना है। आप देखिए फाल्गु नदी का सब प्रश्न आपको उल्टा सीधा मिलता ही जाएगा। हम जो फैक्ट बता दिए वह आपको ध्यान देना है। फाल्गु नदी का पूछा गया है मुहाना, आंसर क्या हो जाएगा, पुनपुन। फाल्गु नदी का मुहाना पुनपुन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे फाल्गु नदी का उद्गम कहां है। जल्दी से शेयर कर देंगे वीडियो को, एक बार लाइक कर देना सभी लोग, एक बार लाइक भी कर देना सभी लोग को। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग कर दिए हैं। अब अगर बात करते हैं कि फाल्गु नदी का यहाँ पे हो गया मुहाना, तो उद्गम क्या हो जाएगा, तो उद्गम याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट प्रश्न आइए, उत्तरी कोयल, जो उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई पूछा गया है। अभी बताए थे हम 250 260 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 250 कहीं देता है, कहीं 260 किलोमीटर है। आप दोनों बात को ध्यान रखेंगे। वैसे आंसर क्या हो जाएगा, 260 दिया हुआ है तो 260 ही आपको मारना है, ठीक है ना। उत्तरी कोयल ये पता चल गया कि कितना किलोमीटर लंबाई है, 260 किलोमीटर है उत्तरी कोयल की लंबाई, उत्तरी कोयल की लंबाई। अब अगर बात करते हैं इसका क्या बात करेंगे, मुहाना क्या हो जाएगा, तो मुहाना इसका हो जाएगा रांची का पठार, और सॉरी इनका उद्गम रांची का पठार। और मुहाना अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सोन नदी। ये क्या हो जाएगा इनका मुहाना, और ये क्या हो जाएगा इनका उद्गम, उद्गम, ठीक है ना। ये रहा पूरा का पूरा उत्तरी कोयल के बारे में, उत्तरी कोयल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी फाल्गु नदी की सहायक नदी है। देखिए मजा आ रहा होगा। हम आपको बताएं निरंजना, मोहना, दोनों प्रश्न बताएं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निरंजना भी है और मोहना भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, अभी जस्ट बताएं
उत्तरी कोयल की सहायक नदी हम बताएं, एक औरंगा और एक अमानत। एक औरंगा और दूसरा क्या है, अमानत। अमानत, ठीक है ना। तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे उत्तरी कोयल जो है उनका उद्गम रांची के पठार, और अगर मुहाना बात करेंगे तो सोन नदी, ये भी ध्यान देना है। अगर लंबाई बात करेंगे 260 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। जबरदस्त तरीका से, जबरदस्त अंदाज से मिल रहा है आपको, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएं कल किस टॉपिक पे चाहिए, जल्दी से कल उसी पे हम बनाएंगे। किस स्थान से सकरी नदी, किस स्थान से पूछा गया है, सकरी नदी निकलती है। उत्तरी का पठार, टोरी, नगरी। अच्छा याद रखेंगे, जो नगरी है यह नगरी गांव है जो रांची में पड़ता है। चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। सकरी नदी के बारे में बताना सभी लोग को। ओके, यस, चलिए ओके। आंसर आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी छोटा नाग पठार, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि सकरी नदी का मुहाना कहां पे है, तो याद रखेंगे गंगा। कहां पे है, गंगा, ठीक है ना। अच्छा इनका ध्यान देना है, इनको इनका एक सहायक नदी है मरोहर, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा ये मार्ग भी बदलती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मार्ग में जो बदलती है वह कौन सा नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है। सकरी नदी, क्लियर हो गया। आइए आगे, नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई पूछा गया है। अरे कल भी हम बताएं मॉक टेस्ट में, कल भी तो मॉक टेस्ट में हम बताए हैं, ठीक है ना। कल भी हम बताएं कितना हो जाएगा, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य, जल्दी से बताएंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये वेस्ट क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। 380, 270 क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई बताना कितना किलोमीटर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण तो 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर, ध्यान देना है। नेक्स्ट आइए, सकरी नदी का मुहाना पूछा गया है। सकरी नदी का मुहाना क्या हो जाएगा, गंगा, अभी जस्ट बताए हम। सकरी नदी के बारे में पूरा बताए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट आइए, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी पहले मिला है, ये न्यू क्वेश्चन मिला, तो आप लोग सभी बताएंगे कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्या है। सभी लोग बताएंगे। यस, सभी लोग बताएं जल्दी से कमेंट करके, क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही है। यस, चलिए सही है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नगरी, देखिएगा। और नगरी जो पड़ता है बंगाल की खाड़ी, गंगा तो होगा नहीं, हुगली भी नहीं, दामोदर नदी। अच्छा इनका मुहाना क्या हो जाएगा, दामोदर नदी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए स्वर्ण रेखा की लंबाई अगर बात करते हैं तो 470 किलोमीटर है, और इनका अगर मुहाना अगर बात करते हैं, मुहाना तो हो गया दामोदर नदी, ठीक है ना। अच्छा दामोदर नदी से उद्गम हो जाएगा ना, दामोदर नदी में इसका क्या हो जाएगा, उद्गम, याद रखेंगे दामोदर नदी का यहाँ पे उद्गम। और मुहाना अगर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आइए। अच्छा स्वर्ण रेखा नदी का अगर बात करते हैं, सहायक नदी भी है, ठीक है ना। कांची, खरकई और काकरो, इनका तीन आपको बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी का क्या क्या हो जाएगा, तो कांची, खरकाई, ठीक है ना, और काकरो, ये तीनों क्या है, इसका सहायक नदी है। तीनों क्या हो जाएगा इसका, तो सहायक नदी हो जाएगा, ध्यान देना है। नेक्स्ट आइए, सकरी नदी का सहायक पूछा गया है। सकरी नदी का सहायक जल्दी से बताएंगे, मोरहर, कोनार,
क्या हो जाएगा? सकरी नदी के सहायक, बहुत बार बताए हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सकरी नदी का क्या हो जाएगा? अब जस्ट हम बताए हैं, क्या आंसर हो जाएगा? मोरहर। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, अभी जस्ट हम बताए हैं स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। किस नदी का उपनाम सुमागधी है? नया प्रश्न आया तो जबरदस्त तरीका से एक बार लोग सेशन में सभी लोग शेयर कर देंगे कि बोल दो सभी साथियों को कि सारा एक जगह एक वीडियो में आपको नदी से संबंधित, झारखंड के नदी से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? किस नदी का उपनाम सुमाधागी है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सकरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब देखिएगा सकरी का बात करते उद्गम और मुहाना। उद्गम क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। और अगर मुहाना अगर बात करते हैं तो वह गंगा, ठीक है ना। और इनका सहायक नदी का नाम बात करते हैं तो मोरहर। क्या हो जाएगा? मोरहर, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट बताए थे हम, जस्ट हम बताए अभी खखरी नदी, स्वर्णरेखा का 3 को बताए अभी आपको, देखेंगे प्रश्न में, जस्ट इसके पीछे हम सारा बताए हैं। देखिए कांची, खरकाई और काकरो। ऑप्शन नंबर यहां पे प्रश्न मिल जाएगा आपको। देखिए कांची है, खरकाई है, काकरो है, ऑप्शन नंबर हो गया डी। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई बात करते हैं 470 किलोमीटर, ये भी क्लियर हो गया। अगर इसका बात करते हैं उद्गम, ठीक है ना, तो दामोदर नदी, उद्गम दामोदर नदी, मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा सेशन को? एक बार सभी लोग क्या कर देंगे, सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना है जरूर कैसा हमारा ये जो रहा एक जगह कलेक्शन लाए हैं वो आपको कितना कितना बेहतर आपको लगा। आगे आते हैं कि चानन नदी, चानन नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, बांस पहाड़ी या राजमहल। चानन के बारे में बताना है। यस, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। चानन नदी का पूछा है कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार। और याद रखेंगे जो चानन नदी जो मुहाना, तो ये कहां है इसका जल्दी से बताएंगे। मुहाना ये तो इनका उद्गम है, और मुहाना जल्दी से बताएंगे कहां है, मुहाना कहां पे है ये बताइएगा। तो इनका मुहाना अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा सकरी, मुहाना सकरी नदी याद रखेंगे। अच्छा, जो चानन का उपनाम है, चानन नदी का उपनाम इसको कहते हैं पंचानन, ठीक है ना, पंचानन। चानन नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। इसका मुहाना कहां पे है? तो मुहाना सकरी में है। इसकी उपनाम बात करते हैं तो पंचानन नदी है। मजा आ रहा होगा, सारा फैक्ट तो दे ही दे रहे हैं, बचा कुछ नहीं। झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा, दक्षिण कोयल, क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना पूछा है तो बंगाल की खाड़ी। उद्गम अगर बात करते हैं तो एक देता कभी देता है नगरी भी, जो जहां पे कहां है, रांची, भी ध्यान देना है, ठीक है ना। प्रश्न स्वर्णरेखा की लंबाई अगर बात करते हैं तो 470 किलोमीटर, ये भी क्लियर हो गया। स्वर्णरेखा नदी किनारे जो शहर बसा हुआ है याद रखेंगे जमशेदपुर बसा हुआ है, ठीक है, जमशेदपुर। मजा आ रहा होगा। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? इस्पात की नगरी कहते हैं, ठीक है ना, इस्पात नगरी कहते हैं। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना, जमशेदपुर को, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, कौन सा स्टेडियम? कीनन स्टेडियम,
किनन स्टेडियम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, दामोदर नदी जो है याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, झारखंड और बंगाल दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को कहते हैं शोक नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी भी है यही। अच्छा, एक लड़का कमेंट में पूछ रहा था कि सर सबसे लंबी कौन सा नदी है, तो याद रखेंगे सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है, तो दोनों नदी कौन सा हो जाएगा, तो दामोदर, दामोदर हो जाएगा। सुन लो बच्चे लोग, और एक बार शेयर कर देंगे धमाकेदार तरीका से। सेशन स्टार्ट हो चुकी है और चल रही है, और हम लोग क्वेश्चन पहुंच गए हैं 20। चानन नदी आज पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन लाए हैं। जो मुख्य प्रश्न रहेगा सब नदियों से संबंधित है, नदियों से संबंधित है। एक बार आप लोग सेशन को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। जबरदस्त तरीका से क्लास चल रही है, ठीक है ना सभी लोग। आगे नदी चानन पूछा गया, मुहाना जल्दी से बताएंगे, हम सब बता दिए हैं। चानन का बताना है, मुहाना क्या है, चानन का मुहाना क्या होगा जल्दी से बताएंगे। सकरी, क्या हो जाएगा, सकरी। और निकलती कहां से है, निकलती कहां से है, तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये भी मजा आ गया। और वे बात करते हैं, इसका उपनाम एक बताए थे तो पंचानन, इनका उपनाम क्या है, पंचानन। किस नदी का, चानन नदी का। नेक्स्ट आइए, किस नदी के द्वारा रांची में हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करवाया है, आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात नदी स्वर्णरेखा। आप कमेंट करके बताएंगे कि बांधव बूढ़ा घाघ, ठीक है ना, जो बूढ़ा घाघ है जलप्रपात वह कहां पे है, तो याद रखेंगे लातेहार में। कहां पे है, लातेहार में। जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, छोटा ना कौन सा, बूढ़ा घाघ, ठीक है, सबसे बड़ा है जलप्रपात झारखंड का, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब तक एक बार आपको शेयर नहीं करेंगे फिर हम रुके रहेंगे। जल्दी शेयर करेंगे, लाइक करना है, कमेंट करना जरूर से बताइए, ठीक है ना। सेशन मेरा जबरदस्त कैसा अंदाज लग रहा है। किस नदी का उपनाम, किस नदी का उपनाम, पंचानन है। मजा आ रहा होगा प्रश्न बना के कि सर धमाका लग रहा है, गजब का गजब क्वेश्चन बता रहे हैं। पंचानन पूछा गया है, और पंचानन किसका उपनाम है हम नहीं बताएंगे, कितना बार आपको बता दिए, दो दो प्रश्न रिपीट हुआ है, आंसर हो जाएगा चानन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। किस नदी झारखंड राज्य का सबसे लंबी नदी है, अभी जस्ट बताएं, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, तो बंगाल का शौक, याद रखेंगे, बंगाल का शौक कहते हैं, और झारखंड का भी शौक कहते हैं। ये भी क्लियर, आपको प्रश्न क्लियर हो गया। कौन सी नदी झारखंड राज्य का सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट आइए, कौन सा स्थान दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका कौन सा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, सर्वाधिक दूषित नदी दामोदर नदी, प्रदूषित हम कई बार बता चुके हैं। सबसे झारखंड राज्य का प्रदूषित नदी कौन सा हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी का मुहाना कहां पे है, हुगली। दामोदर नदी का मुहाना हुगली, जो कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। क्या सेशन स्टार्ट, मजा आ रहा है, सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। दामोदर नदी का उपनाम पूछा है, देव नदी। दामोदर नदी का उपनाम क्या हो जाएगा, देव नदी। क्या सेशन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आंसर सभी लोग देंगे, एक बार अपने मन में जरूर आंसर देंगे, तब मेरा आंसर आप सुन लेंगे। ज्यादा स्पीड है तो आप पाउज करके लगाएंगे। अच्छा, मेरा स्पीड देखेंगे, आप लोग बताएंगे स्पीड और बढ़ाना है या सही है या क्या है। आप एक बार कमेंट करके अपना मत जरूर देंगे हमको, ठीक है, फिर उसी अनुसार से अपना हम आपको स्पीड अपना करेंगे। दामोदर नदी का कुल लंबाई पूछा गया है, कितना है, 600 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 350। तो दामोदर नदी का बताना है कुल लंबाई, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर, तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी का कुल लंबाई। देखिए 2 से 4 सेकंड आपको देते हैं कि आप भी कम से कम टीट तो कर लें, आप भी अपना असेसमेंट तो करें कि हम जान रहे नहीं जान रहे। हम आएंगे तुरंत बता देंगे इसका आंसर ये होगा, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा हम आपको टाइम देते हैं, 2 से 4 सेकंड आप भी बनाएं। बंगाल का शौक किसको कहते हैं, तो बंगाल का शौक जल्दी से बताएंगे, दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, मयूराक्षी। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शौक। नदी से संबंधित प्रश्न खत्म कर देना आज। कौन सा नदी दामोदर की सबसे सहायक नदी है, सहायक नदी पूछा गया है,
सबसे इसमें पूछा दामोदर नदी की सहायक कौन सा? बराकर, बोकारो, कतरी। सोच समझ के सभी लोग मारेंगे ठीक। सभी लोग मारेंगे, क्या होगा आंसर जल्दी से? चलिए टाइम हो गया। इनमें से सभी, बराकर नदी भी है, बोकारो भी है और कतरी भी है। याद रखेंगे इसी में तेलिया बांध है। तेलिया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। बराकर नदी किस स्थान से निकलती है? तो वह निकलती है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ध्यान देना है, ये भी प्रश्न। शंख नदी का कुल लंबाई पूछा गया है, जल्दी जल्दी बताएंगे। शंख नदी का कुल लंबाई, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर। अब आइए, ये अभी नया नदी आया, इनके बारे में देख लीजिए। ठीक है ना, शंख नदी। अब देखिए, जो शंख नदी है, इनका आपको जानना है, इनका उद्गम कहाँ है और इनका मुहाना कहाँ है। शंख नदी का लंबाई आपको पता ही चल गया, ठीक है ना, लंबाई पता ही चल गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो उद्गम, तो याद रखेंगे यह चैनपुर, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसका मुहाना, तो दक्षिणी कोयल। ये क्या है? तो ये आपका मुहाना हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये क्या हो जाएगा? उद्गम। ये क्या हो जाएगा? उद्गम। तो चैनपुर और आपको पता चल गया दक्षिणी कोयल। यस, वेरी गुड। चलिए सब सही है। अब यहां पे ध्यान देना है, आपको प्रश्न आ रहा होगा सर ये कहां पे है? ये गुमला जिला में है, गुमला में है। इसका लंबाई अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, ठीक है। चलिए अब यहां पे इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, बराकर नदी का पूछा गया मुहाना क्या होगा? दामोदर, गंगा, हुगली। बराकर नदी का पूछा है आपको, क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो यहां पे हो जाएगा दामोदर। अब आइए, बराकर नदी का बात करते हैं उद्गम, तो उद्गम इसका क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर क्या हो जाएगा? उद्गम। और अगर बात करते हैं मुहाना, तो मुहाना हो जाएगा दामोदर नदी, दामोदर। और यहीं पे अगर बात करते हैं इसका हाइट, इसका लंबाई कितना है? तो 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर किसका? तो सबका सबको बता दिए हैं बराकर नदी के बारे में। क्लियर हो गया? मजा आ रहा होगा सेशन? एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, कमेंट करके बताना है आज शंख नदी का मुहाना बताना जल्दी से। शंख नदी का मुहाना दक्षिण कोयल, गंगा, दामोदर या हुगली। बहुत बार बताएं, पिछले क्वेश्चन में बताते हुए आ रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, दक्षिणी कोयल। क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोयल। शंख नदी का उद्गम अभी बताया हम, क्या हो जाएगा? चैनपुर, ठीक है ना, चैनपुर। और ये कहां पे है? गुमला, गुमला। और इनका हाइट कितना था, इसकी लंबाई कितना? तो 240 किलोमीटर है। ये भी ध्यान देना है, 240 किलोमीटर लंबाई है। गुमला में इसका चैनपुर जगह में उद्गम है। और मुहाना कहां पे है? तो दक्षिणी कोयल। कितनी बार बराकर नदी की कुल लंबाई है? अच्छा, बराकर नदी की कुल लंबाई अभी बताए हैं जस्ट, अभी देखिए जस्ट हम बताए हैं बराकर नदी की कुल लंबाई। देखिए यहाँ पे 225। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, देखेंगे पहले यहाँ पे आंसर कितना, आपको सॉलिड आंसर दिए हैं और वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 225 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं धमाकेदार तरीका से। प्रश्न कैसा क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? एक बार सभी लोग दे देंगे लाइक और कमेंट करके बताएंगे। शंख नदी का कहां से निकलती है जल्दी से बताएंगे। शंख नदी का उद्गम बताना है कहां से है, शंख नदी का उद्गम बताना है। अभी जस्ट हम बताएं, फिर से प्रश्न आ गया चैनपुर। और चैनपुर कहां पड़ता है? गुमला में पड़ता है। अगर बात करते हैं इसका लंबाई कितना है, तो 240 किलोमीटर। ये भी मजा आ गया होगा। सेशन कैसा लग रहा है देखिए।
किस स्थान से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है? दक्षिणी कोयल नदी पूछा गया है, कहां से निकलती है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कहां से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी। जल्दी से बताएंगे दक्षिणी कोयल नदी का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरी। नगरी कहां पड़ता है? तो रांची में। ठीक है, फिर बात करते हैं इनका मुहाना। ठीक है, इनका मुहाना जो है वह मुहाना कहां पे हो जाएगा? शंख नदी। इनका मुहाना दोस्त कहां पे है? शंख नदी। और इसका लंबाई अगर बात करते हैं तो 470 किलोमीटर है। इसका लंबाई की बात करते हैं 470 किलोमीटर है। इससे ज्यादा फैक्ट आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो आपको हम दे रहे हैं। कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है? अच्छा, ब्राह्मणी नदी के सहायक पूछा, गुमरो, भामरी, कारो या टिपरा? ब्राह्मणी नदी के सहायक बताना है जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? तो आपको याद रखना है गुमरू। क्या हो जाएगा? गुमरू। अब आइएगा ब्राह्मणी नदी का उद्गम और मुहाना। ब्राह्मणी नदी का अगर बात करें तो उद्गम कहां पे है? तो याद रखेंगे दुधवा पहाड़। दुधवा पहाड़ी। और ये कहां पे है? तो दुमका जिला में है, जो झारखंड का उपराजधानी है। ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं इनका मुहाना कहां पे है? तो हुगली में इसका मुहाना है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ब्राह्मणी नदी के बारे में। ठीक है ना? चलिए, मजा आ रहा होगा बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। और अगर इसका लंबाई पूछेंगे तो याद रखेंगे 480 किलोमीटर। क्या मजा है, कितना खतरनाक सेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? सारा सिलेक्टेड प्रश्न ला रहे हैं। ठीक है, ये क्या इसका हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा। ठीक है ना? ये उद्गम है और ये क्या है? मुहाना है। मुहाना है और ये क्या है? स्पीड है। ब्राह्मणी नदी के बारे में पूरा क्लियर हो गया। कौन से दक्षिणी कोयल की मुहाना? दक्षिणी कोयल का मुहाना बताना है जल्दी से, कई बार बता दिए। दक्षिणी कोयल का मुहाना अभी जस्ट हम बताए इसके पहले, इसके जस्ट पहले हम बताएं आपको। इसके पिछले प्रश्न में तो बताएं दक्षिणी कोयल। देखिए शंख नदी यहाँ पे है, मुहाना शंख नदी है कि नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे शंख नदी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सारे प्रश्न विधिवत तरीका से बताते हुए जा रहे हैं हम। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई अभी देखिए जस्ट हम ये पिछले प्रश्न बताए। ब्राह्मणी नदी कुल कितना है? 480। आइए प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? 480 है भी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और लाइक करने के साथ कमेंट जरूर बताएं। ठीक है ना? कि मेरा सेशन कैसा लग रहा है आपको, ये जरूर बताएं आप। ठीक है ना? आप बताते नहीं है। दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई देखते हैं। आप कमेंट जरूर लिखने में कितना समय लगता होगा? लगेगा मुश्किल से लगेगा 30 सेकेंड। टाइप कर देना है, बता दीजिए सर सेशन कैसा लग रहा है। दक्षिणी कोयल की कुल लंबाई पूछा गया है। दक्षिणी कोयल की कुल लंबाई पूछा गया, जल्दी से बताएंगे। दक्षिणी कोयल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 470 किलोमीटर। हम ये भी आपको बता दिए हैं, ये भी आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं। नेक्स्ट आइए, ब्राह्मणी नदी की मुहाना पूछा गया है। ये भी देखिए आप, अभी हम सारा बताएं डिटेल में इसको। देखिए ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहां पे है? हुगली में है। अब आइए प्रश्न में, हर प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। हुगली। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी पूछा है। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी क्या होगा? कारो, बराकर, कोनार या मुरहर? सहायक नदी आपको बताना है। सहायक नदी से क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कारो। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। उम्मीद है कि प्रश्न सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है ना? चलिए, ब्राह्मणी नदी का उद्गम पूछा गया। मजा आ रहा सेशन को बनाने में ना? देखिए हाँ, उद्गम पूछ दिया। फिर से आइए प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका। आइए प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न पे आएंगे हम लोग, देखेंगे दुधवा पहाड़ी है ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। और दुधवा पहाड़ी जो पड़ता है वह दुमका जिले में पड़ता है। ये भी क्लियर हो गया सेशन, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, मयूराक्षी नदी किस स्थान से निकलती है? मयूराक्षी नदी किस स्थान से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़। और त्रिकुट पहाड़ कहां पे? देवघर में। याद रखेंगे मयूराक्षी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान देना है जी। अब अगर बात करते हैं मयूराक्षी नदी का, बता दीजिए सर कि उद्गम तो समझ में आ गया। मुहाना कहां पे है? हुगली में है।
इसका उपनाम अगर बात करते हैं तो इसका उपनाम है मोर। इसका उपनाम क्या है? मोर। और इसका लंबाई अगर बात करते हैं, इनका लंबाई तो 250 किलोमीटर हो गया। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है? अरे जबरदस्त तरीका से सेशन चल रहा है। देखिए अभी हम बताए नहीं, अगला प्रश्न आ गया, वही ठोक दिया प्रश्न। एग्जामिनर पूछ दिया आपसे कि दामोदर नदी, अच्छा मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है? तो आप बताएं मोर। आप जल्दी से बताएंगे कि चेनानी नदी का उपनाम क्या है, हम बताएं तो आंसर होगा पंचानन। क्या मजा आ रहा है सेशन को? एक बार धमाकेदार तरीका से सभी लोग लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो मयूराक्षी नदी का मुहाना कहां पे है, और ये भी बता दिए मयूराक्षी नदी का मुहाना कहां है। अभी जस्ट हम बताए हैं, लेट भी नहीं किए हैं। देख लीजिए मयूराक्षी नदी के बारे में, ये उपनाम है, देख लीजिए यहां बता हुगली। आइए प्रश्न पे हम आपको दिखा दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको यह पता चले कि वाकई में सर का डिसीजन जो है वह खतरनाक रहता है, करना जरूरी है। मुहाना हुगली ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। एनर्जेटिक अगर हम नहीं रहेंगे इतना ना तो आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, इसलिए हम फुल एनर्जेटिक के साथ आपके साथ हम लड़ाते हैं। मयूराक्षी नदी का सहायक नदी पूछा गया है, क्या होगा? धुवाई, टिपरा, भामरी, इनमें से सभी। टिक मारेंगे, सभी का सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। और आइए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई हम जस्ट बताए हैं, मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई अभी पिछले प्रश्न में। आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। अभी हम जस्ट बताए 250 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। कैसा रहा पूरा जो नदी था वो 50 क्वेश्चन आपको हम करा दिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अब मेरा सेशन कैसा रहा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सेशन मेरा कैसा रहा, मजा आया। जल्दी से, कल संडे है, कल किस टॉपिक पे बनाना है और ये भी लिखें, जल्दी से कमेंट जरूर करना। आपका हम वेट करेंगे कमेंट का। ओके।